हेलो दोस्तों, केएस पाठशाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th का विज्ञान में बहुत अच्छा टॉपिक है प्रकाश। उसमें हम लोग सिद्ध करेंगे कि 1/f = 1/v + 1/u। कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे, इसको हम लोग आइए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछा जाता है। ये है आपका 1/f = 1/v + 1/u। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण हम बनाते हैं। देखिए ये रहा आपका अवतल दर्पण, कुछ इस तरह से है। यहां पे हमने ये पॉलिश होता है रेड ऑक्साइड का, ये हमने लगा दिया। और ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। ये रहा आपका ध्रुव, यहाँ पे P है। ये हमारा द्वारक है M1 और M2। M1 M2 हो गया। और यहां पे कहीं फोकस है और यहां पे कहीं सेंटर है, क्योंकि ध्रुव और ये सेंटर के बीच में फोकस होता है। जो इसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या की आधा दूरी पे फोकस होता है, ये हम जानते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वस्तु जो है, मान लेते हैं कि वस्तु कहीं यहां पर है, ये हमारा कोई वस्तु है, यहां पे कहीं वस्तु है जो दर्पण से टकराएगा। टकराने के बाद से ये फोकस को काटते हुए निकल गया। अब ये फोकस को काटते हुए निकल गया। यहां से ये सेंटर को भी काटेगा, ये सेंटर को काटेगा जो दर्पण से टकराएगा। तो दर्पण से टकराने के बाद से ये क्या होगा, इसी में धूमिल हो जाएगा। मतलब कि ये दर्पण से टकराने के बाद से दर्पण से भी इस पे फोकस आएगा, तो क्या होगा, यहीं पे ये धूमिल हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा मतलब। लेकिन ये जो टकराया है यहां से, तो ये टकराने के बाद से ये फोकस को काटते हुए निकल गया। और हम जानते हैं कि सेंटर और अनंत के बीच में अगर वस्तु रखी गई है, तो ये जब फोकस पे जाता है, ये जब ये दर्पण टकराता है तो फोकस को काट के निकलेगा और सेंटर काट निकलेगा। तो यहाँ पे जो वस्तु बनेगी, ये प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा, ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लेते हैं कि अगर हमारी ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट हमारा बी है, यानी कि वस्तु का जो ये नोटेशन लिखे हैं ए और बी, तो यहां पे क्या होगा, बी डैश और ए डैश मान लेते हैं, बी डैश और ए डैश, ये हमारा ध्रुव है। आइए अच्छे समझते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। हमें यह सिद्ध करना है कि 1/f ये फोकस है और ये क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब है, और ये क्या है, वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी आपका यहां से लेकर के और यहां तक, ये वस्तु का दूरी हो गया, तो ये u होता है। और जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो यहां से लेकर के यहां तक, ये प्रतिबिंब का है, जो यहां देखिए उल्टा बना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर हम। और एक चीज हम देखते हैं कि ये ए बी और सी, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी, ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये इसके ये समकोणी त्रिभुज है, ये और ये, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री बन रहा है, तो यह समकोणी त्रिभुज हो गया। तो इसको हम तुलना कर लेते हैं। देखिए यहां पे लिखते हैं हम, यहां लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश और सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी क्या है, यह समकोणिक है। यहां लिख देंगे समकोणिक है, समकोणिक है। तो क्या होगा इसमें, तो त्रिभुज का नियम लगा देते हैं। ये हो जाएगा आपका ए बी अपान, यह ए बी ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश इक्वल टू किसके, तो बी सी, यहां लिखेंगे बी सी अपान, या बी सी अपान बी डैश और सी डैश के, बी सी अपान बी डैश और सी के। ये समीकरण हम एक मान लेते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन हम इसलिए खींच रहे हैं कि जब हम यहां से देख रहे हैं, तो ये लाइन जो है, ये वाला जो लाइन है, हमें ये दिखेगा नहीं, लगेगा कि ये पॉइंट यहां का, ये पॉइंट यहां का, यहां पे हम जो लगाए हैं तो यही पे दिखेगा। यानी कि इसको हम मान लेते हैं कि अगर यह m है और यह n है, तो एक यहां पे कंडीशन आ रहा है कि जो दूरी है Fn इक्वल टू, जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगा, Fp के। यहां पर Fp लिख सकते हैं, या Fn इक्वल टू Fp के लिख सकते हैं। ये कंडीशन यहां पे
क्रिएट हो रहा है। तो लिखेंगे अब हम समकोणिक त्रिभुज एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ में, यहां लिखते हैं त्रिभुज एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश और एफ समकोणिक हैं। अतः क्या होगा यहां पर, ये हो जाएगा एम एन, ये एम एन अपान एफ एन इक्वल टू एम एन अपान ए डैश बी डैश, एम एन अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू हो जाएगा एफ एन और अपान बी डैश और एफ के। और हम ये देख रहे हैं कि जो एफ एन है वो एफ पी के बराबर है, तो यहां लिख देंगे हम एम एन अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ पी अपान बी डैश एफ के। एक चीज और यहां पे देख रहे हैं हम, ये भी देखना है, ये समीकरण हमारा सेकेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो एम एन है या एम एन ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो जहां पर एम एन है वहां पर हम ए बी लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे एम एन इक्वल टू ए बी, ये कंडीशन ऐसा दिख रहा है, एम एन जितना है उतना ही ए बी भी है, तो जहां पर एम एन लिखे हैं वहां पर ए बी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ पी अपान बी डैश एफ। ये समीकरण हो गया हमारा 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 का हम तुलना कर देते हैं। देखिए यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 3 का तुलना करने पर देखिए क्या मिल रहा है, तुलना कर रहा है, ये मिल जाएगा हम ये देख रहे हैं कि समीकरण 3 में ए बी अपान ए डैश बी डैश है और समीकरण 1 में भी ए बी अपान ए डैश बी डैश है, तो जितना इसका वैल्यू है उतना ही इसका वैल्यू है, तो बराबर है, यानी कि बीसी अपान, यहां लिखेंगे बीसी और अपान बी डैश सी इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ पी अपान बी डैश एफ। ये हमारा हो गया। अब हम ये इसी पे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहां लिखते हैं बीसी, तो बीसी की जगह पे क्या है या बीसी, हमें बीसी निकालना है, तो इस पी और बी में से हम पीसी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा पीबी माइनस पीसी, ये लिखेंगे अपान बी डैश सी डैश, तो बी डैश सी, तो ये कितना होगा, निकालेंगे पीसी अपान पीबी डैश, लिखेंगे पीसी माइनस पीबी डैश, और एफ पी है, तो एफ और पी यानी कि क्या है, फोकस है यहाँ, तो यहां लिख देंगे हम सीधे स्मॉल एफ, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं क्योंकि अब फोकस दूरी है यहाँ पे। अब यहां लिखते हैं बी डैश एफ, बी डैश और एफ, तो इसको निकालने के लिए लिखेंगे हम पीबी डैश और माइनस पी एफ, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, पीबी, तो पी से बी तक यानी कि क्या वस्तु की दूरी है, ये होगा माइनस में यू, लिखेंगे माइनस में यू, और माइनस पीसी कितना है, तो पी से सी, ये क्या है, केंद्र है यानी कि यहां लिखेंगे माइनस में आर, क्योंकि अवतल दर्पण में त्रिज्या, फोकस और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सब माइनस में होता है। बस एक ही कंडीशन में भी का मान पॉजिटिव होता है, जब ये प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो यहां तो आभासी बन नहीं रहा है, ये तो सब वास्तविक है। यहां लिखेंगे हम नीचे पीसी कितना होगा, पीसी यानी कि माइनस में आर, और माइनस पीबी डैश ये वस्तु का है, प्रतिबिंब की दूरी है यानी कि माइनस में भी, तो हो जाएगा माइनस भी इक्वल टू, ये देखिए फोकस, तो चूंकि फोकस नेगेटिव होता है यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस में एफ और अपान पीबी डैश यानी कि हो जाएगा माइनस में भी, और माइनस पीएफ कितना हो जाएगा, पीएफ यानी कि हो जाएगा माइनस में एफ, ये हो गया। अब
इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस में u और माइनस 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 हो जाएगा प्लस r अपॉन माइनस तो है और r यानी कि 2f, एक बार लिखते हैं ऐसे ही, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस v इक्वल टू माइनस f और अपॉन माइनस v और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में f। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस में u और प्लस यहां 2f है ऐसे, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस v और प्लस में f इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस में 2f और प्लस v और माइनस में f। जो सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि u इंटू v, और इसका इसमें होगा तो माइनस में 2f इंटू v, अब इसका इसमें करते हैं तो माइनस f इंटू u, और इसका यहां करेंगे तो प्लस में 2 और f का स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया। यहां देखते हैं इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी कि 2 और f का स्क्वायर, यहां हो जाएगा माइनस में v इंटू f। अब ध्यान दीजिएगा ये तो कटने वाला दिख रहा है, बाकी इधर लेके आइए तो हो जाएगा u इंटू v और माइनस 2f और v, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस v इंटू f और माइनस u इंटू f इक्वल टू 0। यहां सब्ट्रैक्ट होने वाला है, यहां पे सॉल्व करते हैं, जगह कम पड़ रहा है इसको यहां बताते हैं। ये हो जाएगा u इंटू v और यहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देखिए सेम चीज है तो मिलेगा माइनस में f इंटू v, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, और माइनस मिलेगा u इंटू f इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको उधर कर देते हैं तो u इंटू v इक्वल टू v इंटू f और प्लस ये हो जाएगा u इंटू f, तो u इंटू v इक्वल टू f को कॉमन ले लिए तो v और प्लस में u, अब यहां से f को निकाल लीजिए तो हो जाएगा u इंटू v और अपॉन v और प्लस में u। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा u इंटू v अपॉन v और प्लस u इंटू v अपॉन हो जाएगा u। ये कुछ कटने वाला है, ये कुछ कटने वाला है, तो f इक्वल टू मिला है हमें u और प्लस v। इसको हम पलट देते हैं यानी कि 1 अपान f जब करेंगे तो 1 अपान u और प्लस 1 अपान v, जो कि हमारा ये फाइनल रिजल्ट मिल गया। ये हमें सिद्ध करना था 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।